Hello student, let's start today assessment worksheet. Assessment worksheet subject is English. Assessment worksheet number 2, date of 3rd September, class 7. Name of the student you can write here, name of the class teacher you can write here. So let's start. General instruction. First is this is an assessment worksheet based on the worksheet of previous week. ठीक है, तो प्रीवियस वीक की जो वर्कशीट है उसके ऊपर भी बेस्ड है ये वर्कशीट. ठीक है. Point number 2, question number 1 carries 1 marks each, total 5 marks. Okay, question number 1 each question जो है वो 5 marks का है, total 5 marks हो गए. Question number 2 carries 2 marks each, total 8. Question number 3 carries 1 marks each, total marks 2. Question number 4 carries 1 marks each, total 5 marks. All questions are compulsory. ठीक है. So ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 2 8 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 2 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क्स का है और सारे ही कंपल्सरी हैं. सो लेट्स गो फर्दर. अनसीन पैसेज. रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड द क्वेश्चंस दैट फॉलो. वेयर डिड आइसक्रीम ओरिजिनेटेड? ओके, तो 50 years ago people ate ice cream only in summer. Now it is eaten all the year round. It originated in Orient centuries before English schoolboys first tasted it. Marco Polo saw people eating it there and brought back the idea to Italy. From the Italy, the idea was carried to France. ओके, सो हम देख लेते हैं 50 ईयर्स एगो 50 साल पहले पीपल एट आइसक्रीम इन ओनली समर में ही खाते थे, लेकिन नाउ डेज आजकल आप देखेंगे तो ऑल द सीजन, हर सीजन में, हर पूरे ईयर में खाई जाती है आइसक्रीम. दिस इज ओरिजिनेटेड इन ओरिएंट सेंचुरीज बिफोर इंग्लिश स्कूल बॉय फर्स्ट टेस्टेड इट. तो ओरिएंट सेंचुरी में ये ओरिजिनेट हुई थी जो इंग्लिश स्कूल बॉयज से टेस्ट करने से पहले. ठीक है. मार्को पोलो सॉ इट एन आइसक्रीम ईटिंग एंड ब्रॉट बैक द आइडिया टू इटली. ठीक है. मार्को पोलो ने लोगों को आइसक्रीम खाते हुए देखा तो वो आइडिया को लेकर इटली गया. इटली से ये आइडिया फ्रांस गया. इट बिकम अ वेरी पॉपुलर विद द रिच इन फ्रांस. ठीक है. फ्रांस में बहुत पॉपुलर हुआ, रिच लोगों में ये आइसक्रीम खाने का ट्रेंड बढ़ा. एंड एन एफर्ट वाज इवन मेड टू कीप द रेसिपी अ सीक्रेट फ्रॉम द कॉमन पीपल. ठीक. तो क्या किया गया, मतलब वहाँ पे जो रिच पर्सन थे तो उन्होंने इस रेसिपी को, आइसक्रीम की रेसिपी को सीक्रेट रखा कॉमन पीपल से, आम लोगों से. बट ऑफकोर्स द सून लर्न अबाउट दिस डिलीजियस न्यू फूड एंड आइसक्रीम बिकम पॉपुलर विद एवरीवन. ठीक है. धीरे धीरे ऑफकोर्स के कोई भी चीज़ छुपती नहीं है, धीरे धीरे वो भी रेसिपी ओपन होती गई और ये काफ़ी पॉपुलर हो गई. Soon it spread all over the world. The first factory to manufacture ice cream was started in Baltimore. बाल्टीमोर एक जगह है, वहाँ पे एक सिटी है, वहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री मैन्युफैक्चर हुई मैरीलैंड में इन 1851. ये 50 ईयर नहीं, 50 सेंचुरी अगोज यहाँ पे होना चाहिए, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा. एनीवे, हाउएवर द रियल डेवलपमेंट ऑफ आइसक्रीम and the ice cream business does not take place until 19 with new development in refrigeration. सो काफ़ी चैलेंजेस थे आइसक्रीम के बिजनेस में. वो इतना इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा था कि इंस्टेंट जमाना और फिर उसको खाना, बिकॉज स्टोर करके रखने की बहुत ही दिक्कत थी, बिकॉज आइसक्रीम मेल्ट हो जाती थी. तो 19 से पहले बिजनेस में डेवलप नहीं हुआ आइसक्रीम का, और 19 के बाद जब एक न्यू डेवलपमेंट हुई कि रेफ्रिजरेशन, यानी कि किसी चीज़ को ठंडा, मतलब जमा के रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है जमी हुई चीज़ को, तो ये बिज़नेस इंक्रीज़ होने लगा, बढ़ने लगा रेफ्रिजरेशन के डेवलपमेंट के बाद. When you eat an ice cream, you are getting about much calcium, protein and vitamin B are as are in half a cup of whole milk. As much vitamin A and calories are in 1 cup of milk. जैसे कि एक कप दूध से हमें विटामिन और कैलोरीज मिलती हैं, इसी तरीके से इसके हाफ कप में ही हमें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन बी मिलती है इससे. ओके, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन नंबर 1. मैंने कुछ यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, पहले से आप देख सकते हैं. इन विच सीजन वाज आइसक्रीम ईटन अर्लियर? ओके, सो सीजन वाज समर सीजन. सो आप पूरे तरीके से लिखिएगा, समर सीजन वाज आइसक्रीम ईटन अर्लियर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2,
वेयर डिड आइसक्रीम ओरिजिनेटेड, इट ओरिजिनेटेड इन द ओरिएंट। ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे यहाँ से बन जाएगा ये आंसर। इट ओरिजिनेट इन द ओरिएंट सेंचुरीज बिफोर इंग्लिश बॉयज स्कूल टेस्टेड इट, फर्स्ट टेस्टेड इट, यहाँ तक आप बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे छोटा ही लिखा है, आप चाहें तो आगे बड़ा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम इंक्रीज आफ्टर 19? बिकॉज क्या हुआ, मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम इंक्रीज आफ्टर 19 बिकॉज न्यू डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेशन। क्वेश्चन नंबर 4, who tried to keep the recipe of making ice cream a secret and from whom? France tried to keep the recipe uh, of making ice cream a secret from common people। ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं रिच पर्सन, या फ्रांस रिच पर्सन भी है, तो फ्रांस के रिच पर्सन। ठीक, सो आप ऐसे भी लिखेंगे, ये भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट न्यूट्रेंट आर देयर इन an ice cream? So nutrient is calcium, protein and vitamin, right? So let's take a question number 2. Answer the following questions, 2 marks each. Why did the king want to know the answer to the 3 questions? ये हमने प्रीवियस वर्कशीट की थी, उनका आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन है। So the king wanted to know the answer to the 3 questions because he thought that he would never fail once he knew the answer of 3 questions। जो 3 क्वेश्चंस थे उनके अगर उसको आंसर मिल जाए तो वो कभी लाइफ में फेल नहीं होगा, उसका सोचना ये था उसका। ठीक है, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग? जो 3 क्वेश्चंस थे वो किंग ने क्या पूछे थे, तो वो क्वेश्चन ये हैं 3 क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, which people should he listen, what is the most important thing for him to do। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन थे कि कौन सा सही समय है किसी चीज़ को करने के लिए, वो कौन सा व्यक्ति है जिसकी सुननी चाहिए उसे, और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, वो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है करने के लिए, उसके करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ से आप आंसर ले सकते हैं, ये 3 आंसर हो गए। ओके, let's take a question number 3, the poem the squirrel is written by, so written by Mildred Bowers Armstrong। Okay, now question number 4, who is he in the poem the squirrel? squirrel में who is he कौन था, poet ही थे, poet ने ही अपने ऊपर पेश किए, तो poet is he in the poem। question number 3, choose the correct option to fill the blanks, 1 mark each। An application to principal for sick leave is an example of, ये ऑप्शन दिए हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल और पब्लिक लेटर, तो दिस फॉर्मल, फॉर्मल इज द राइट आंसर। सो पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ओबीडियंटली, the spelling right is this first। so let's take a question number 4, fill in the blank using the appropriate article, 1 mark each। ठीक है, सो अप्रोप्रिएट आर्टिकल हमने ए और एन लास्ट वीडियो में देखे हैं, पढ़े हैं। सो यहाँ पर जल्दी से करते हैं। रणदीप हैज़ अ मैंगो इन हिज बैग, ही इज़ एन MA इन हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ ए आ गया, यहाँ AN आ गया, एन MA इन हिस्ट्री। ही सॉ अ lion in his village last summer, he is an honest boy, he bought an, फिर एन यहाँ पे आया रेड अम्ब्रेला, बिकॉज अम्ब्रेला की वजह से एन आया, ना कि रेड की वजह से। ठीक है, एंड रेड अम्ब्रेला, ठीक है, फॉर हिज ग्रैंड मदर। ओके, तो इस तरीके से आप AN आर्टिकल्स को आप लिख सकते हैं खाली जगह पर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वर्कशीट हैज़ फिनिश, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, सो जिससे कि आपको आने वाली वर्कशीट की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।